ओके, तो हमने पहले डिस्कस किया यूनिवर्सल केस को। अब अगर तो हमारे पास पर्टिकुलर केस आता है या फिर मिक्स्ड केस आता है जिसमें कि पर्टिकुलर और यूनिवर्सल दोनों का कॉम्बिनेशन हो। हमने जो अभी तक यहाँ पे दो एग्जांपल्स को डिस्कस किया वो यूनिवर्सल केस ही थी। उसमें दोनों तरह के सिलोजिज्म में हमारे पास यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल नेगेटिव ही थी, उनमें कोई भी पर्टिकुलर का केस नहीं था। तो उसकी डायग्राम थोड़ी सी डिफरेंट थी। अब जो डायग्राम है उसमें थोड़ा सा चेंज होगा जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत आपको पेश आएगी। इसके लिए पहले मैं आपको रूल्स बता दूं। एक रूल तो ये कि पर्टिकुलर केस में आपको प्लेस करना पड़ेगा एक्स रादर देन शेड। अब आपने शेडिंग की बजाय एक्स को यूज करना है। एक्स का जो यूजेज है यहाँ पे वो थोड़ा पर्टिकुलर केसेस में चेंज होगा। सेकंड, आपने क्या करना है, अगर तो आपके पास मिक्स्ड प्रोपोजिशंस हैं यूनिवर्सल और पर्टिकुलर, तो सबसे पहले आपने ड्रॉ करना है यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस को। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो होगा इन केस ऑफ हैविंग both universal propositions, आप क्या करेंगे, अगर तो दोनों ही प्रोपोजिशंस आपके पास जो हमारे प्रेमिसेस हैं अगर वो दोनों यूनिवर्सल आ रहे हैं तो यू कैन ड्रॉ एनी प्रीमाइस फर्स्ट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास पर्टिकुलर और यूनिवर्सल एक ही कैटेगोरिकल सिलोजिज्म में आ रहे हैं तो फिर आपने पहले यूनिवर्सल को ड्रॉ करना है, फिर आप पर्टिकुलर केस को ड्रॉ करेंगे। उसके बाद इफ वन पार्ट ऑफ सर्कल हैज बीन शेडेड, अगर तो सर्कल का कोई भी पार्ट शेडेड है, देन प्लेस एक्स इन अनशेडेड पार्ट ऑफ सर्कल। जैसे कि हम अगर पर्टिकुलर की बात करते हैं या उसमें से हमने देखा कि इस तरीके से अगर हमने ड्रॉ किया हुआ है तो दूसरे प्रीमाइस को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एम्प्टी हमारे पास सर्कल होगा या सर्कल का पोर्शन होगा उसमें हमने एक्स को ड्रॉ करना है। इसी तरह से व्हेन पार्ट when one part of circle has not been shaded, अगर तो शेडेड होगा तो एम्प्टी पार्ट में आपने एक्स को ड्रॉ करना है। लेकिन अगर सर्कल शेडेड नहीं है तो आप क्या करेंगे, प्लेस करेंगे एक्स को कहाँ पे, ऑन दी लाइन जो ओवरलैप हो रही होगी उसमें। फिर आपने किसी एक हिस्से में, सर्कल के किसी एक हिस्से में एक्स को ड्रॉ नहीं करना बल्कि आपने लाइन के ऊपर एक्स को ड्रॉ करना है। ये पर्टिकुलर केस में थोड़ा सा चेंज है जो कि यूनिवर्सल में नहीं होता। और ये कौन सी लाइन होगी, विच सेपरेटिंग टू पार्ट्स ऑफ द सर्कल। ये इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे व्हेन यू विल बी ड्राइंग अ वेन डायग्राम फॉर अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जिसके अंदर मिक्स्ड
मतलब यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों तरह के केसेस या दोनों तरह की कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस मौजूद होंगी। अब हम इसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सपोज वी हैव अ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म जो कि क्लेम करता है सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स। हमारे सिलोजिज्म की एक सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स, ये एक प्रोपोजिशन हो गई। सेकंड प्रोपोजिशन क्या है? ऑल गर्ल्स आर टीचर्स, और उसके बाद देयरफॉर सम टीचर्स आर कॉफी लवर्स। एक काम जो आपने हर दफ़ा वैन डायग्राम के थ्रू जब आप वैलिडिटी और इनवैलिडिटी टेस्ट कर रहे हैं तो हर दफ़ा आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये कि आप इसमें क्लासेस के लेबल या वो कौन सी मिडिल है, मेजर है, माइनर क्लास है, वो शो करने के लिए आप उनके ऊपर SPM लिख लें ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। प्लस ये कि आपने जो टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन होगी उस प्रीमाइस की या कंक्लूजन की वो आपने साथ में मेंशन करनी है ताकि आपके लिए ड्रॉ करना इजी हो जाए। यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं हमारी जो टाइप्स हैं कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन की, ये तीनों वो कौन सी हैं? सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स, तो ये है आई प्रोपोजिशन जो कि पर्टिकुलर अफर्मेटिव केस है। इसी तरह से ऑल गर्ल्स आर टीचर्स, तो ये ऑल SRP वाली फॉर्म है, दैट मीन्स ये हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है। इसी तरह से देयरफॉर सम टीचर्स आर कॉफी लवर्स, तो सम SRP, अगेन ये हो गया पर्टिकुलर अफर्मेटिव। इसके बाद जो सेकंड टीचर्स हैं हमारे माइनर क्लास है, एस इसको हमने लिखा। कॉफी लवर्स हमारी मेजर क्लास है, P लिखा। कॉफी लवर्स P, और टीचर्स S, और गर्ल्स जो है वो हमारी मिडिल क्लास बन जाएगी, इसलिए हम M इसके ऊपर मेंशन कर देंगे। अब हम सबसे पहले अगेन सेम चीज़ करेंगे, प्रेमिसेस को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम फिर एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे कंक्लूजन की, और फिर हम देखेंगे कि क्या वो ऑलरेडी ड्रॉन है या कि नहीं। प्रेमिसेस के लिए वी नीड टू ड्रॉ 3 सर्कल्स जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। 1 2 3, और इसके लिए हमने साथ में लेबल्स भी कर दिया। हमारे पास सब्जेक्ट है टीचर्स, और मेजर टर्म हमारे पास P है कॉफी लवर्स, और मिडिल क्लास हमारे पास है गर्ल्स, हमने मेंशन कर दिया। अब हमने रूल पढ़े थे कि पहले सबसे हमने जो काम करना है वो ये कि हम यूनिवर्सल प्रोपोजिशन को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। तो यूनिवर्सल हमारे पास ये आ रहा है प्रीमिसेस में, ऑल गर्ल्स आर टीचर्स, ऑल गर्ल्स आर टीचर, मतलब ये कि हमारा फोकस यहाँ पे है। उससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूँ जो मैंने बात की थी कि अगर सर्कल शेडेड है और अगर अनशेडेड है तो हमने उस केस में क्या करना है कि अगर हम बात करते हैं हमने मेंबर्स को शो करना है, और हमने अगर ये सर्कल शेडेड हो तो मेंबर्स की प्रेजेंस को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, एक्स को अनशेडेड पार्ट में प्लेस करेंगे, और अगर हमारे पास ये शेडेड नहीं है
तो उस केस में हमने क्या करना है, हमने डिस्कस किया था कि जो लाइन होगी उसके ऊपर हम एक्स को ड्रॉ करेंगे इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे अगर एक्स को ड्रॉ करेंगे तो इसमें कुछ मेंबर्स कुछ एरिया में इसमें तो है नहीं और इसमें है, तो ये एक कंट्राडिक्शन बन जाएगी, ये एक अपोजिट चीज बन जाएगी। इसलिए हमने जो एम्प्टी पोर्शन होगा वहां पे प्रेजेंस को शो करने के लिए एक्स ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर शेडेड एरिया नहीं है कोई भी सर्कल का, तो हमने फिर इस सर्कल की जब बात करनी है, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी मेंबर्स हैं, यहाँ पे भी मेंबर्स हैं, तो बेटर टू प्लेस एक्स इन दिस एरिया ऑन दिस लाइन। तो ये तरीकाकार होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रेमिसेस की। हमने पहला प्रीमाइस डिस्कस किया, ऑल गर्ल्स आर टीचर्स। तो गर्ल्स और टीचर्स वाला जो हमारा यूनिवर्सल अफर्मेटिव है उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये कि ये हमारे पास आ रहा है टीचर्स का सर्कल यहाँ तक, और ये हमारे पास गर्ल्स का सेक्शन आ रहा है। तो हम बात कर रही हैं कि सारी की सारी गर्ल्स टीचर्स हैं। तो हम ऑलरेडी ए केस में या यूनिवर्सल अफर्मेटिव केस में पढ़ चुके हैं कि जो ओवरलैप्ड सेक्शन होगा या पार्ट ऑफ सर्कल होगा उसको हमने ब्लैंक रहने देना है, और उस क्लास जिसका रिलेशनशिप हम देख रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे गर्ल्स का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो जो गर्ल्स का ये वाला पार्ट होगा, इस सारे को हमने ब्लैंक शो करना है। और ब्लैंक शो करने के लिए वी विल डेफिनेटली नीड टू शेड दिस पोर्शन। हम इस तरीके से ये हमने शो कर दिया कि दिस पोर्शन इज एम्प्टी। ये एक प्रीमाइस जो हमारे पास यूनिवर्सल है हमने उसको अभी ड्रॉ किया है। देन वी हैव अनदर प्रीमाइस जो क्लेम करता है सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स। इट मींस अब केस जो है वो गर्ल्स और कॉफी लवर्स का है। अब इस वाले पोर्शन के ऊपर हमारा फोकस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑल ओके सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स। अगेन हम देखेंगे कि आई केस में हमने किस तरीके से ड्रॉ किया था, जो कि ओवरलैप्ड है, जो कॉमन एरिया आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे जो कॉमन एरिया आ रहा है वो है सम गर्ल्स आर कॉफी लवर्स। ये गर्ल्स हो गई जो कि कॉफी लवर्स हैं। इट मीन्स हम इस पोर्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। तो हमने बात की कि जब हमने एक्स को प्लेस करना है तो हम कहाँ पे प्लेस करेंगे, जो हमारे पास अगर तो शेडेड एरिया है तो जो हम ब्लैंक पार्ट देखेंगे सर्कल का उसमें वी नीड टू ड्रॉ एक्स। यहाँ पे हमने एक्स को ड्रॉ कर दिया। ये अगर हम यहाँ लाइन के ऊपर ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब ये कि ये तो एम्प्टी है और ये यहाँ पे मेंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं इस एरिया में, तो दोनों की करेक्टरिस्टिक डिफरेंट है, इसलिए हम लाइन के ऊपर ड्रॉ नहीं करेंगे, हम ब्लैंक पोर्शन में एक्स को ड्रॉ करेंगे। ये हो गए प्रेमिसेस। अब हमने ड्रॉ करना है कंक्लूजन को, सो दैट वी कैन एनालाइज के सिलोजिज्म वैलिड है या कि इनवैलिड है। उसके लिए अगेन वी नीड टू ड्रॉ थ्री सर्कल्स शोइंग थ्री टर्म्स ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म। हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे हम टीचर्स को मेंशन कर लेंगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, और इसी तरह से कॉफी लवर्स एंड गर्ल्स। अब क्लेम क्या है, सम टीचर्स आर कॉफी लवर्स। सम टीचर्स आर कॉफी लवर्स। हम बात कर रहे हैं कुछ टीचर्स जो हैं दे आर कॉफी लवर्स, इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अगर
पढ़ा हुआ है कि अगर तो हमारे पास एम्प्टी सर्कल होंगे तो हमने लाइन के ऊपर एक्स को ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ पे एक्स को ड्रॉ कर देंगे इस वाले पोर्शन पे। ये हो गया। अब आप अगर कंपेयर करें तो जो हम क्लेम कर रहे हैं अपने कंक्लूजन, क्या हमारा एग्जिस्ट करता है प्रेमिसेस वाली डायग्राम में या कि नहीं, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन। ये देखें, ये दोनों ही एम्प्टी हैं, ये भी एम्प्टी है, और कहीं ना कहीं अब यहाँ पे एक और बहस भी आती है जो कि काफ़ी जो लॉजिशियंस हैं उन्होंने क्लेम किया है कि एक्स को आप यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, इन तीनों का एक ही मतलब है। तो अगर हम ये अज्यूम करें कि एक्स हमारा लाइन के ऊपर है या फिर यहाँ पे है, दोनों का अगर एक ही मतलब हम समझें, तो यहाँ पे देखें इस वाली जो प्रेमिसेस वाली डायग्राम है ये भी ऐसे ही बनी हुई है, हमने यहाँ पे एक्स को ड्रॉ कर रखा है। इसका मतलब ये होगा कि जो हमारा सिलोजिज्म है ये एक वैलिड सिलोजिज्म है, रीजन के कंक्लूजन इज ऑलरेडी ड्रॉन इन प्रेमिसेस। ये क्लियर हुआ? यस मैम। अब एक और एग्जांपल हम शेयर करते हैं। उसके लिए एक और सिलोजिज्म की एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे पास है ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट्स। ये हमारा एक प्रीमाइस हो गया। सेकंड है सम magicians are artists, therefore some magicians are painters। ये एक और एग्जांपल होगी। यहाँ पे भी हम जब एनालाइज करेंगे टाइप ऑफ categorical proposition of this syllogism, all painters are artists, ये A टाइप होगी यूनिवर्सल अफर्मेटिव। फिर some magicians are artists, ये I प्रोपोजिशन हो गई हमारी पर्टिकुलर अफर्मेटिव। फिर some magicians are painter, अगेन पर्टिकुलर अफर्मेटिव। तो इसमें हमारे पास फिर से मिक्स्ड टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, जिसका मतलब ये है कि इसमें हमारे पास यूनिवर्सल और पर्टिकुलर दोनों आ जाती हैं। तो इसके लिए हम अगेन जो तरीक़ाकार यूज़ करते आ रहे हैं, हम मेंशन करेंगे अपनी क्लासेस को। यहाँ पे मैजिशियंस सब्जेक्ट है, मैजिशियंस हमारे पास सब्जेक्ट है, पेंटर हमारे पास प्रेडिकेट है, और यहाँ पे पेंटर हमारा अगेन प्रेडिकेट है। फिर आर्टिस्ट हमारी मिडिल क्लास है, और इसी तरह से सेकंड प्रीमाइस में भी आर्टिस्ट को हमने मिडिल का लेबल दे दिया। अब हम जो नेक्स्ट काम करेंगे, हम करेंगे अपनी वेन डायग्राम को ड्रॉ, और उसके लिए हम पहले प्रेमिसेस की वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे हम 3 ओवरलैपिंग सर्कल लेंगे, और ये आपको याद होगा कि हम हर दफ़ा सिलोजिज्म के लिए इसी तरीके से सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं, और उसमें शेड और एक्स के थ्रू हम उनके रिलेशनशिप को फिर एक्सप्लेन करते हैं। ये हो गया हमारी सब्जेक्ट क्लास मैजिशियंस, और ये हमारी प्रेडिकेट क्लास पेंटर, और ये हमारी मिडिल क्लास आर्टिस्ट।
अब इसमें हम रिलेशनशिप को देखते हैं अगेन। जो फर्स्ट है, हमने ये डिस्कस किया कि अगर हमारे पास मिक्स्ड टाइप ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस आएंगी तो सबसे पहले हमने ड्रॉ करना है यूनिवर्सल केस को। तो यूनिवर्सल प्रोपोजिशंस हमारे पास ये पहले वाली है, ए केस, ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट। पेंटर्स एंड आर्टिस्ट की बात हो रही, मतलब ये वाला पोर्शन। अब इसमें हम बात कर रहे हैं ऑल पेंटर्स आर आर्टिस्ट। सारे के सारे पेंटर्स जो हैं दे आर आर्टिस्ट। तो जो ये वाला पोर्शन होगा हमारे पास, जो कि आर्टिस्ट और पेंटर में कंबाइन या कॉमन पोर्शन होगा, इसको हमने शेड नहीं करना। हमने जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन होगा उसको शेड कर देना है। जो पेंटर्स वाला रिमेनिंग पोर्शन है, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि ये वाला पोर्शन ऑफ पेंटर इज एम्प्टी। ये हमारी ए प्रोपोजिशन की डायग्राम या ड्राइंग हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्लेम है हमारे पास, जो हमारा सेकंड प्रीमाइस है, जो कि एक पर्टिकुलर केस है। वो क्या कहता है, सम म्यूजिशियंस आर आर्टिस्ट। म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट की बात हो रही है, दैट मीन्स हमारा फोकस अब इसके ऊपर है, म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट। सब म्यूजिशियंस, कुछ ऐसे म्यूजिशियंस हैं जो कि आर्टिस्ट हैं, मतलब हम इस हिस्से की बात कर रहे हैं जो कि यहाँ पे ओवरलैप्ड है। और हम पढ़ चुके हैं कि इसमें हमने एक्स को ड्रॉ करना है, अगर तो वो पोर्शन एम्प्टी हो तो हमने एक्स को लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। तो ये हम यहाँ पे एक्स लिख देंगे। उसके बाद हमने ड्रॉ करना है अपने कंक्लूजन की डायग्राम को। यहाँ पे हम अपना मेंशन कर देते हैं कि ये हमारी मैजिशियन वाली क्लास है। ये हो गया। अब कंक्लूजन का क्लेम क्या है, सम मैजिशियंस आर पेंटर्स। मैजिशियंस एंड पेंटर्स, माइनर और मेजर का रिलेशनशिप। सम मैजिशियंस आर पेंटर्स, मैजिशियंस पेंटर्स, ये वो मैजिशियंस हैं जो कि पेंटर्स हैं। दैट मीन्स एक्स हमारा यहाँ पे होना चाहिए या यहाँ पे होना चाहिए किसी भी तरह से। तो अब हम अगर इस डायग्राम में देखें, ये एक्स को हमने ड्रॉ किया कंक्लूजन को, और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक्स उसी वाले एरिया में लाई करता है। मैंने पहले भी डिस्कस किया कि एक्स को हम इस वाले पोर्शन में कहीं पे भी जब ड्रॉ करेंगे तो उसका मीनिंग एक ही होगा। तो यहाँ पे देखें अगर, तो ये भी वही वाली बात कर रहा है। अगर हम इसमें एक्स को यहाँ पे कहीं पे भी ड्रॉ करें तो मीनिंग सेम है। इसका मतलब ये है कि हमारा कंक्लूजन इज ऑलरेडी ड्रॉन इन प्रेमिसेस। तो अगेन हमारा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म इज वैलिड इन दिस केस। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। अब एक वो जो मैंने बात की थी यहाँ पे एग्जाम्पल के, अगर आपके पास एक एग्जाम्पल आती है इस तरह से, अगर आपको जो सिलोजिज्म है वो दिया जाता है, सॉरी, मूड एंड फिगर। पहले तो एक तो एग्जाम्पल मैंने बताई, हम पूरी पूरी स्टेटमेंट, पूरा कैटेगोरिकल सिलोजिज्म मेंशन करते हैं। उस तरह से अगर गिवन हो तो ये रिलेशनशिप बनेगा, आप इस तरीके से वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अगर इस तरह से गिवन हो तो भी आपको पता है कि इसका ये मतलब है हमारी फर्स्ट वाला जो प्रीमाइस है वो ए है, सेकंड वाला ओ है, और थर्ड जो कंक्लूजन है वो भी ओ है। और सेकंड वाले जो हमारा फिगर है, इसका यही मतलब है कि पहला मूड है और दूसरा फिगर है। तो इसका मतलब ये होगा कि सेकंड फिगर में
हमें याद है all P is M और sum S is not M, मतलब ये कि वो S और M का रिलेशनशिप है, तो तभी उसको हम O कह रहे हैं, वो पर्टिकुलर नेगेटिव को हम O कहते हैं। और इसका मतलब ये कि सेकंड फिगर है, तो सेकंड फिगर में हमारी जो मिडिल टर्म है वो दोनों ही प्रेमिसेस में प्रेडिकेट का रोल प्ले कर रही होती है, और ये भी O है, तो ये हमारा आएगा देयरफॉर सम S R नॉट P, क्योंकि कंक्लूजन में हमारे पास यही आता है। अगर इस फॉर्म में हमारे पास है तो अब हमें पता है कि ठीक है, यहाँ पे अगेन वी नीड टू ड्रॉ प्रेमिसेस और कंक्लूजन। तो इसके लिए हम अगेन 3 सर्कल्स ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और ये अगेन आप देख सकते हैं एक हमारे पास यूनिवर्सल केस है और एक हमारे पास पर्टिकुलर है, इट मीन्स ये मिक्सर है। तो यहाँ पे उसी तरह से हम S P और M मेंशन करेंगे, और फिर हम बात करें ऑल P इज M, मतलब ये कि P और M का रिलेशनशिप है, P और M का रिलेशनशिप। तो हम बात कर रहे हैं सारे P जो हैं वो M हैं, तो इसका मतलब ये कि हमने इस एरिया की इस तरीके से शेडिंग कर देनी है। फिर सेकंड क्लेम है हमारा सम S इज नॉट P, S के वो मेंबर्स नॉट M, S और M का रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो S के कुछ मेंबर्स जो हैं दे आर नॉट पार्ट ऑफ M, हमने यहाँ पे X को ड्रॉ करना है। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे इन मेंबर्स की बात नहीं हो रही है, हमारा फोकस इन पे है जो कि मिडिल टर्म में इंक्लूडेड नहीं है। अब हम इसी तरह से जब कंक्लूजन को ड्रॉ करेंगे तो उसके लिए अगेन वी नीड 3 सर्कल्स शोइंग माइनर, मेजर एंड मिडिल क्लास, और इसमें हम इसी तरीके से S P एंड M लिख लेंगे। और हमें पता है हमारा जो सिलोजिज्म का कंक्लूजन है वो S और P के दरमियान ही रिलेशनशिप होता है। वो क्लेम कर रहा है सम S R नॉट P, S के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जो कि P नहीं हैं, S के कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, मतलब ये इसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, S के कुछ मेंबर्स P नहीं हैं। इसका मतलब ये कि फोकस होगा इसके ऊपर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर कि अगर हमारे पास शेडेड एरिया नहीं होगा तो जो एक वो लाइन होगी उसके ऊपर हमने एक्स को ड्रॉ करना है। तो इसका मतलब ये कि ये वाले पूरे हिस्से की बात हो रही है, और ये ऑलरेडी हमारे प्रेमिसेस वाली डायग्राम में इंक्लूडेड है। तो हम कहेंगे गिवन सिलोजिज्म इज वैलिड। समझ आ गई यहाँ तक?